माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको जो हिंदी का एग्ज़ाम है सबसे पहला उसका थोड़ा सा बता देते हैं क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। देखिए, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय 5 नंबर का आएगा। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय 5 नंबर का। रस, हास्य और करुण रस जो होते हैं वो 1 नंबर के, अलंकार 1 नंबर के, छंद 1 नंबर के, ये सारे बहुविकल्पी हैं। हिंदी व्याकरण 3 नंबर की। उपसर्ग समास आता है इसमें, तत्सम, तद्भव और सत्सम। संस्कृत व्याकरण सर्वनाम ये 1 नंबर के। वाक्य स्वरूप 1, वाक्य का स्वरूप 1 और पद विकारी एवं अविकारी शब्द 1 नंबर के। तो इसकी हम ग्रामर आपको बता देंगे, पहले बता देते हैं। सबसे मेन ये गद्य 3 दूनी 6 नंबर का आएगा, पद्य 3 दूनी 6 नंबर का, संस्कृत गद्यांश 5 नंबर का आएगा, संस्कृत पद्यांश 5 नंबर का आएगा, और खंड का आपका चरित्र चित्रण जो अग्र पूजा है जो भी तुम्हारी लगती है वो आएगी 3 नंबर की। और लेखकों का जीवन परिचय 5 नंबर का, पद्य का जीवन परिचय 5 नंबर का, और एक आएगा संस्कृत का श्लोक जो 2 नंबर का होगा, पत्र लेखन 4 नंबर का, संस्कृत खाट के आधार पर 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, और एक निबंध आएगा 7 नंबर का। तो सबसे बड़ा जो होता है निबंध और जीवन परिचय होते हैं। तो हम बता देते हैं आपको, ये ग्रामर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पहला चैप्टर जो है इसकी मित्रता, और जयशंकर प्रसाद ममता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति, डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय अजंता, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या लिखूं। तो ये 7 चैप्टर हैं। तो आप अच्छे से इम्पोर्टेंट 3 चैप्टर कर ले दीजिए, जिससे आपको पद्य भी मिल जाएंगे। अगर आप भारतीय संस्कृति कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और एक मित्रता, और ईशा तू ना गई मेरे मन से। तो ये 3-4 चैप्टर आप अच्छे से कर सकते हैं। सूरदास, तुलसीदास, रसखान और बिहारी, अगर आप इन चारों को अच्छे से कर लेते हैं तो इनमें से जीवन परिचय भी मिल जाएगा आपको, और अर्थ करने को भी मिल जाएगा। सूर के पद, तुलसी, सूरदास जी ने ज़्यादातर कृष्ण भगवान के बारे में बताया, तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के बारे में, और बिहारी जी ने कृष्ण के बारे में। लेकिन बिहारी के 2 होते हैं, बहुत छोटे होंगे। और हम आपको ट्रिक बता देंगे कैसे पहचानना है। एक अगर आप करें तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है सूर, तुलसी, बिहारी, इन तीनों को अच्छे से कर लेना। हाँ, तो इनमें से आपको एक मिल जाएगा। और इसके बाद हमारे संस्कृत के चैप्टर जो हैं, इसमें आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है भारतीय संस्कृति, वाराणसी और जीवन सूत्राणी कर सकते हैं, केन किम वर्धते। अगर आप 3 चैप्टर भी अच्छे से कर लेते हैं तो उसमें से एक आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक श्लोक कर लेना, ये खंड काव्य है। वैसे यूपी में अग्र पूजा लगता है, औरों में जो भी लगता है वो आप देख सकते हैं। इसमें कृष्ण का और निबंध। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, शुक्ल युग जो था वो 1919 से 1938 के बीच में लगा था। 19 मतलब उन्नयन हुआ 38 तक। तो इसमें सबसे प्रमुख लेखक जो थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और उनकी रचना थी चिंतामणि। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि चिंता करो राम की, चिंता करो राम की। तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। राय कृष्णदास, प्रेमचंद, जयशंकर जी प्रमुख लेखक थे हमारे। इसमें हमारे रामचंद्र शुक्ल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इनकी विधाएं थी निबंध, कहानी, नाटक। शुक्लोत्तर युग जो था, देखो 38 तक तो शुक्ल युग था, फिर 38 से 47 तक शुक्लोत्तर युग। जो इसके आचार्य हजारी प्रसाद देसी हैं, मृगनयनी, इनकी जी रचनाएं आप देख लेना। और स्वतंत्र युग जो है 1947 से आज तक है। इसके रामधारी सिंह, धर्म भारती जी हैं, और इनके ये रचनाएं। और ये कुछ प्रमुख रचनाएं, इनको आप देखो। इसमें से सबसे मेन है सदल मिश्र, नासिक केतोपाख्यान, लल्लूलाल, सदा सुखलाल, सुखसागर, इंसान का राजनीकेत की कहानी। और इस तरीके से आप इसकी ये याद कर लेना। और कुछ रचनाएं हम आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो बता देते हैं। देखिए,
राम नरेश त्रिपाठी की कुछ रचनाएं देखिए। राम नरेश का स्वप्न में मिलन हुआ ग्राम पथिक में कविता और मानसी से। तो कविता कौन थी? मानसी, स्वप्न, मिलन और ये ग्राम पथिक इनकी रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी, तो इनकी युग 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 से गूंजे रामनवमी हिम हिम में। तो युग गूंजे रामनवमी और हिम तरंगी हिम करटनी इनकी रचना है। महादेवी वर्मा निहारे, साध साध मतलब संध्या को, सांध में अग्नि में दीप रश्मि यामा को, ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो इनको आप याद कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेम प्रत्येक झरना की लहर में, करुण और आंसू बहाए कामिनी की याद में। प्रेम प्रत्येक झरना की लहर में, करुणा और आंसू बहाए कामयानी की याद में। तो ये आप याद कर सकते हैं। और हमने सूरदास, तुलसीदास और बिहारी की जो रचना है वो शॉर्ट में लिख दी है। देखिए, सूरदास का जन्म जो हुआ था 1478 में हुआ था। इसमें 78 में 5 जोड़ दिए, 1583। 14 15 15 16 15 16 14 15 78 83 1532 32 का उल्टा 23 और 1595 और 1663। तो तुलसी और बिहारी 15 16 शुरू होता है और सूर हमारा 14 15। सूर का जो जन्म हुआ था रोहनकता में हुआ था। पारसौली पंडित रामदास इनके पिता थे। ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं और देख लेना इसको। सूर रोहनकता पारसौली में पंडित रामदास के जहाँ पैदा हुए। और तुलसीदास राजापुर गांव काशी में, हुलसी की आत्मा रत्नावली में आई, रामचरितमानस राम भक्ति करो। तो काशी में राजापुर गांव में पैदा हुए थे, काशी में मृत्यु हुई थी। हुलसी इनकी माता, आत्मा इनके पिता, रत्नावली इनकी पत्नी थी। और बिहारी गोविंदपुर गांव के बसे मतलब बसुआ पंडित केशवराव चौबे के घर। बिहारी सत्सई, ये आप डिटेल में और देख लेना। ये हमने आपको ट्रिक बता दी है। थैंक यू वेरी मच।